नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने बालाघाट जिले के बहर में महा आरोग्य शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों के विवाह से पहले कुंडली ही नहीं बल्कि सिकल सेल कार्ड का भी मिलाना किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय में सिकल सेल बीमारी बहुतायत से पाई जाती है। यदि लड़का और लड़की दोनों सिकल सेल के वाहक हैं तो उनके आपस में शादी नहीं करानी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2047 तक सिकल सेल बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। गरीबों और महिलाओं के जीवन को संवारने के लिए सरकार लगातार योजनाएं चला रही है। उज्ज्वल योजना, स्व सहायता समूहों के जरिए रोजगार और पीएम जनधन योजना जैसे योजनाओं से आदिवासी समुदाय को लाभ मिलेगा। बता दें, बहर में महा आरोग्य शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसमें बता दें कि राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने इस शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसमें ये लक्ष्य रखा गया कि सिकल सेल बीमारी को खत्म किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कुंडली मिलाने के बजाय लड़का लड़की के सिकल सेल कार्ड का मिलाना जरूरी होना चाहिए। अगर दोनों सिकल सेल बीमारी से ग्रसित हैं तो उन दोनों का विवाह साथ में नहीं कराना चाहिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया, जहां एक हिंदू महिला को अवेश कुरैशी ने 4 साल पहले अभी बनाकर महिला से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर कई बार महिला के साथ गलत काम किया। तो वहीं जब महिला आरोपी की सच्चाई जानी तो उसके घर पहुंची तो आवेश ने उसे सड़क से मारते हुए अपने घर ले जाकर कपड़े से उसका मुंह बंद कर दिया और फिर तीसरी मंजिल से उसे छलांग लगाने के लिए मजबूर किया। हालांकि इस पूरे मामले में गनीमत ये रही कि महिला छलांग लगाने के दौरान तारों के जाल में उलझकर घायल हो गई। साथ ही इस दौरान आरोपी ने महिला के फोन से सारे सबूत मिटा दिए। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं इस मामले में सेंट्रल कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि इसके पहले भी इसका आपसी विवाद हो चुका है और महिला के आवेदन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जो कल घटना हुई है उसको लेकर महिला ने किसी प्रकार की शिकायत पुलिस से नहीं की। एक इवेंट के ये 15 तारीख को मिलने आया था और मुझे नशे कराए, मेरे साथ शादी संबंध बनाए। उसने यही बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा। 3 दिन बाद शादी कर रहे हैं, शादी करके हम अलग रहेंगे। मैं इसके घर आज पूरी तहकीकात और छानबीन करने गई तो ये मुझे सड़क से मारता पीटता उसके घर ले गया और घर के ऊपर ले जाके मुझे वहां से इसकी माँ और इसने उसके भाई ने धक्का दे दिया। क्या नाम है उसका आरोपी? ओवेश कुरैशी। कहाँ रहता है? ये रानीपुरा 21/24। इससे मुलाकात मेरी 4 साल पहले व्हाट्सएप से किसी और के जरिए इसने मेरा नंबर लेके मुझे मैसेज कर रहा था फ्लैट के जरिए कि मैं तुम्हें फ्लैट दिलाऊंगा, ऐसा वैसा। एक लड़की के साथ रखवाया, पहले अपना नाम अभी बताया, फिर बाद में पता चला कि मुसलमान है। और जब मुझे पता चला तो इसने ये बोला कि मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा पर तुम्हें इसके जरिए मेरे घर वालों के साथ संबंध बनाना पड़ेगा, मेरे भाई या मेरे बाप के साथ, और तुम्हें अपना धर्म परिवर्तन। वीडियो बना रहा हूँ, फिर वीडियो बन रही है। पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने चंदन नगर साइन बोर्ड मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की ताकि भविष्य में ऐसा कोई दुस्साहस न कर सके। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की मिलीभगत को गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि देश भर में अवैध तरीके से वोट करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है और इस विधानसभा में भी ऐसे लोगों को पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं इस दौरान विजयवर्गीय ने अनवर कादरी को लेकर भी एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा, साथ ही कि वे सदर बाजार के हिंदू परिवारों को पलायन के लिए मजबूर कर रहा था और लव जिहाद फंडिंग मामले में फरार कादरी को इंदौर पुलिस बख्शने के मूड में नहीं है। लोग रहते हैं वो जनरली कुछ लोगों से साठगांठ बना के रखते हैं, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद इंदौर पुलिस ने जो कार्रवाई की है, मुझे लगता है वो लोग उसको बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और मैं उनको बहुत, अनवर कादरी को मैं पहले से जानता हूँ। मैं भी जब विधायक था, वो विधानसभा 3 में आते हैं, उनके खिलाफ हम लोगों ने भी
रासुका की मांग की थी। वो वहाँ के पार्षद है और जो हिंदू परिवार वहाँ पर रहते हैं, उनके घरों के नल के कनेक्शन काटना, उनके घरों पे मांस मच्छी के टुकड़े फिकवा देना और उनके यहाँ की सड़कें ना बनाना, चमकाना धमकाना, ये कर करके वहाँ पे सदर बाजार का जो काफी एरिया है वहाँ से हिंदुओं को पलायन करने पे मजबूर करता था। तो हम लोगों ने उससे भी पहले फाइट की और वहाँ पर हिंदुओं को बसाने में हम लोग प्रयास करते थे कि कोई भी हिंदू वहाँ से छोड़े ना, और उसमें भी हमें सफलता मिली और इसको गिरफ्तार करने में भी मुझे पूरा विश्वास है। जिस तरह से पुलिस काम कर रही है, जल्दी वो गिरफ्त में आएगा। विदिशा के डंडापुरा में निर्माणाधीन भवन पर लिफ्ट मशीन लगाते समय बड़ा हादसा हो गया। चौथी मंजिल से गिरने पर एक मजदूर की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक डंडापुरा के पास निर्माणाधीन मकान में लिफ्ट मशीन लगाई जा रही थी। इस दौरान 32 वर्षीय मजदूर विनोद रैकवार चौथी मंजिल से नीचे गिर गया। हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज में लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मजदूरों ने बताया कि वे सभी इसी मशीन पर काम कर रहे थे और हादसा अचानक हो गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। बता दें, विदिशा में चौथी मंजिल से गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। बता दें कि एक निर्माणाधीन मंजिल पर वो काम कर रहा था कि इस दौरान वो चौथी मंजिल से नीचे गिर गया, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने ये जानकारी दी कि एक मजदूर चौथी मंजिल से गिर गया, जिसकी इलाज से पहले ही मौत हो गई। क्या करते हैं ये भी? गिट्टी का काम करते हैं। गिट्टी का। क्या हुआ फिर भैया? मशीन पे से गिर पड़े सर। कौन सी मशीन? लिफ्ट मशीन, गिट्टी वाली। गिट्टी वाली लिफ्ट मशीन। अच्छा, क्या कर रहे थे उस समय? कस रहे थे ऊपर। कस रहे थे। कितने मंजिल पर थी वो? चौथी मंजिल। चौथी मंजिल पर। मामला है डंडापुरा। डंडापुरा में काम कर रहे थे। अच्छा, कोई कुछ पता है आपको कौन ले गए थे, ठेकेदार वगैरह, और घर किसका था? वो सब साथ में ही है हम घर में। अच्छा, सब साथ में ही है। अच्छा, कितनी उम्र होगी उनकी? 30-32 साल की। 30-32 उम्र की। अच्छा, शादीशुदा थे? शादीशुदा। बच्चे कितने हैं उनके? बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं है अभी। अच्छा, मजदूरी ही करते थे? मजदूरी करते सर। अच्छा, यहाँ कितने बजे लाए थे आप? जहाँ तुरंत ले आए थे हम, 5 मिनट में नहीं आ गए, भंग रहे वो, हम तुरंत उठा लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के मुक्ति दिवस की स्मृति में निकाली जा रही 1250 किलोमीटर लंबी गुरूड़ क्षेप यात्रा देवास पहुंची। यहां समाज के लोगों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। गुरूड़ क्षेप मुहिम महाराज के अध्यक्ष और शिवाजी महाराज के सेनापतियों के 14वीं वंशज आभा मारुति गोली ने बताया कि 17 अगस्त 1666 को शिवाजी महाराज औरंगजेब की कैद से निकलकर स्वतंत्र हुए थे। उसी के साहस और शौर्य की याद में ये यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा की विशेषता है कि 101 किलो का जल एकत्रित कर पुणे में शिवाजी प्रतिमा का जलाभिषेक किया जाएगा। गोवा में 150 कलाकार शिवाजी महाराज के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक का मंचन करेंगे। वहीं पुणे की छात्राएं आगरा की कैद से मुक्त का चित्रण प्रस्तुत करेंगी। शिवाजी महाराज पुरंदर की संधि के तहत उनको आगरा जाना पड़ा और मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपनी क्रूरता से छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद कर लिया। वो तारीख थी 12 मई 1666। 99 दिन छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा की कैद में रहे और अपनी चतुराई से, बुद्धि की चतुराई से 17 अगस्त 1666 को वो आगरा की कैद से निकले और अपने किले राजगढ़ तक पहुंचे। इसी खुशी में हम हर साल आगरा से पुणे के राजगढ़ तक पैदल यात्रा और साइकिल अभियान निकालते हैं। क्या उद्देश्य यात्रा का? इस यात्रा का उद्देश्य है कि छत्रपति शिवाजी महाराज बिना खून का एक बूंद बहाए इतना ये 2000 किलोमीटर का सफर तय करके अपने राजगढ़ पे गए। ऐसे आज के नौजवान ने हर एक संकट के ऊपर मात करके, उसके ऊपर हावी होकर, हर एक संकट के ऊपर विजय प्राप्त करके अपना लक्ष्य को पाने का ये प्रयास हमारा है।
देवास जिले में गुरुवार को हुई तेज बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। इस दौरान नरिया खेड़ा पुलिया को बाइक से पार करते वक्त एक युवक बह गया। उसका शव 20 घंटे की तलाश के बाद बरामद किया गया। दरअसल बैराठा थाना पुलिस, एसडीआरएफ टीम और ग्रामीणों की मदद से युवक के शव गुरुवार सुबह धनोरा के पास से निकाला गया। जानकारी के मुताबिक हेमंत देवास की एक निजी कंपनी में काम करता था और गांव से आना जाना करता था, लेकिन बारिश के बाद देवास से डबल चौकी मार्ग पर स्थिति अखेपुर पुलिया पर पानी भर गया और रास्ता बंद हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि नरिया खेड़ी की पुलिया बेहद छोटी है, जिस पर थोड़े से पानी में भी आवागमन रुक जाता है। कई बार अधिकारियों को इसकी जानकारी देने के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। बता दें, लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। इसी के चलते पुलिया पर पानी भर गया था, जिसे पार करते समय एक 20 वर्षीय युवक की नदी में बह जाने से मौत हो गई, जिसका शव 20 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम और ग्रामीणों की मदद से पाया गया। गांव वालों ने बताया कि थोड़ी बहुत बारिश से भी ये पुलिया पर जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे जानमाल का खतरा का डर हमेशा बना रहता है। इसी के चलते नदी पुलिया को पार करते समय युवक बह गया और उसकी मौत हो गई। इंदौर शहर में बीआरटीएस को हटाने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। लंबे समय से नगर निगम इस कार्य के लिए उपायुक्त एजेंसी की तलाश कर रहा था, जो अब पूरी हो चुकी है। एजेंसी तय होने के बाद जल्द ही बीआरटीएस को हटाने का काम शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार के निर्णय और न्यायालय के आदेश के बाद बीआरटीएस को हटाने का कवायद शुरू किया जाएगा। ये सिस्टम शुरू से ही विवादों में रहा है और नागरिकों को इससे कई बार असुविधा का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक जाम और सड़क पर स्थिति की कमी जैसे समस्याओं को देखते हुए इसे हटाने का निर्णय लिया गया, जिसे महापौर पुष्पमित्र भार्गव का कहना है कि एजेंसी के चयन के बाद अब सभी तकनीक और प्रशासनिक औपचारिकता को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से बीआरटीएस कॉरिडोर, ड्राइवर, बस स्टॉप और अन्य ढांचों को हटाया जाएगा। बता दें, इंदौर में बीआरटीएस को हटाने का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। नगर निगम ऐसी एजेंसी को खोज रहा था जो इसको हटवाने का काम किया जाएगा, लेकिन लंबे समय से ये तलाश जारी थी। लेकिन अब एजेंसी मिल चुकी है जो बीआरटीएस को हटाने के लिए कारगर साबित होगी और जल्द ही इसका काम शुरू किया जाएगा, जिससे कि ट्रैफिक की और गाड़ियों के खड़े होने की दिक्कत अब समाप्त हो जाएगी। मुझे बताया गया है कि उसकी एजेंसी आ गई है। बहुत जल्दी हम उनको वर्क ऑर्डर दे के उसको तोड़ने का काम शुरू करेंगे। वो जितनी जल्दी से जल्दी हट जाए, 3 हिस्सों में अलग अलग जगह से उसको काम करेंगे और उसके साथ साथ उसको बनाने का काम भी जारी रहेगा। नरसिंहपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता पटेल के नाम की घोषणा के बाद सुनीता पटेल ने गाडरवारा से नरसिंहपुर जिला मुख्यालय आकर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए अपनी पार्टी के कई कार्यक्रमों में शामिल हुई। इस दौरान सुनीता पटेल का कांग्रेसजनों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। नगर में रैली निकाली और ग्राम देवता का पूजन किया गया। इस दौरान नगवत कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता पटेल ने कहा कि मैं कांग्रेस को जागृत करती हूं और आम जनमानस के साथ खड़ी हूं। कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत कर रही हूँ। आज नरसिंहपुर आई हूँ, सभी से मिलूंगी, बात करूंगी और बड़ी खुशी हो रही है। आज कांग्रेस नरसिंहपुर में जागृत हो जाएगी। किस तरीके से लेंगी आप भाजपा को या किसानों की समस्याओं की, आमजन की समस्याओं को? कुछ गलतियां हो रही हैं। वार्ड क्रमांक 6 के निवासी लंबे समय से बिजली के पोल पर झूलते हुए तारों से परेशान थे। ये तार कभी भी दुर्घटनाओं का कारण बन सकते थे। वहीं समस्या को लेकर वार्ड पार्षद द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे थे, जिसके बाद इन प्रयासों को अब सफलता मिली है। विद्युत मंडल ने पोलों को
इंसुलेट केबल डालने का कार्य शुरू कर दिया है। ये कार्य 3 से 4 दिन तक चलेगा, जिसके दौरान प्रातः 10 बजे से 4:30 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। इस बारे में वार्ड पार्षद सुनिश्री अनिला बेस ने बताया कि ये समस्या लंबे समय से लोगों के लिए परेशानियों का कारण बनी हुई थी और अब इस केबलिंग के कार्य के बाद वार्डवासियों को इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। इस कदम से न केवल दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा, बल्कि विद्युत आपूर्ति भी ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी होगी। केबल की समस्या हमारे वार्ड में बहुत दिनों से थी, वार्ड नंबर 6 में, और हमने इसके लिए मांग की थी। बहुत दिनों से मांग करते करते अब उसका समय आया है और ये कार्य अब चालू हुआ है। और यहाँ जुलूस वगैरह जो निकलते थे, तार चारों ओर लटक रहे थे, सभी की मतलब करंट की समस्या थी, कई वोल्टेज कम ज्यादा आ रहा था, किसी के सामान बिगड़ रहे थे। तो अब ये समस्या दूर हो जाएगी और सभी हमारे वार्डवासी खुश रहेंगे। कब तक चलने की संभावना? ये 2-3 दिन में काम पूरा हो जाएगा। नरसिंहपुर कलेक्टर शीतला पटले के निर्देशानुसार नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान के तहत पेट्रोल पंपों का जिला परिवहन अधिकारी रवि बरोलिया ने निरीक्षण किया और नियम पालन न करने वाले चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई, जिनमें 7 वाहन चालकों के चालान काटे गए, जिसमें कुल 9,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। वहीं जिला परिवहन अधिकारी रवि बरोलिया ने जिले में बगैर हेलमेट पहने 2 पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल प्रदान नहीं करने का आदेश जारी किया। सभी 2 पहिया वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और हेलमेट लगाने की अपील की गई। जिला प्रशासन के द्वारा ये निर्णय लिया गया है लोगों के हित में कि बिना हेलमेट के कोई भी पेट्रोल पंप संचालक किसी भी 2 पहिया चालक को पेट्रोल आवंटित नहीं करेगा। सभी लोगों से, सभी 2 पहिया चालकों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप हेलमेट पहने, अपने जीवन को भी सुरक्षित रखें। आपके द्वारा एक चालान जो आप परिवहन विभाग या पुलिस विभाग के द्वारा एक चालान की राशि देते हैं, उस राशि में आप एक बढ़िया हेलमेट खरीद सकते हैं जो आपको सुरक्षित रखेगा। और कृपया इस नियम को पालित करने में प्रशासन का सहयोग करें। खंडवा जिले के कालमुखी गांव में कावेरी नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिसके चलते लोगों की परेशानियां बढ़ गई। बताया जा रहा है गांव में लगने वाले हाट बाजार के दौरान अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते बाजार स्थल के अंदर पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि एक महिला का पैर फिसलने से वो नाले में बह गई। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने साहस दिखाकर महिला को पकड़ लिया और उसकी जान बच गई। इसी बीच कई वाहन पानी में बह गए। हालात इतने खराब हो गए कि लोग अब भी अपनी जान जोखिम में डालकर रपटा पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर कालमुखी ग्राम पंचायत ने तुरंत ट्रैक्टर की व्यवस्था की। खेती और गांव में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास शुरू किया गया। फिलहाल नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है और प्रशासन हालातों पर नजर बनाए हुए है। बता दें, खंडवा में कालमुखी गांव में अचानक से कावेरी नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसा माहौल हो गया, जिसकी वजह से गांव बाजार में बाढ़ आ गई, जिसमें एक महिला का पैर फिसलने से वो बाढ़ में बहती हुई नजर आई। जिसके बाद ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए महिला को पकड़कर बाहर निकाला, जिसके बाद से ये बाढ़ की समस्या लगातार बनी हुई है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे खेत और बाजारों में फंसे लोगों को ट्रैक्टर के जरिए सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। भोपाल के कोकता हथाईखेड़ा में मोहन सरकार का बुलडोजर एक बार फिर से चला। लव जिहाद और ड्रग जिहाद करने वाले के अवैध अतिक्रमण पर फिर बुलडोजर कार्रवाई की गई। इसी कड़ी में मछली परिवार के अवैध कोठी को भी तोड़ दिया गया। कार्रवाई के दौरान कोकता हथाईखेड़ा में जिला प्रशासन और पुलिस बल तैनात रहा।
बता दें, भोपाल में कोकटा हथाईखेड़ा में मोहन सरकार का बुलडोजर चलाया गया। बता दें कि अवैध अतिक्रमण पर ये कार्रवाई की गई, जिसमें लव जिहाद और ड्रग जिहाद वाले लोगों पर ये कार्रवाई की गई, जिसमें कि आरोपी परिवार की कोठी को तोड़ दिया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। खबर उज्जैन से है, जहां बीती रात को आधा दर्जन बदमाश एक कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी 3 बाइक और एक बुलेट चुरा ले गए। चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके माध्यम से पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। उज्जैन में चोरों के हौसले बुलंद देखे जा रहे हैं। चोरों ने घर के बाहर खड़ी हुई 4 बाइक और एक बुलेट को चुरा लिया। बता दें कि आधा दर्जन चोर इस वारदात में शामिल हुए, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाशी कर रही है। परदेसीपुरा पुलिस ने पत्रकार सागर चौकसे पर हमला करने के दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पिछले दिनों आरोपियों ने शराब के रुपए की मांग को लेकर हमला किया था। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी शुभम चौकसे और कुणाल पवार को गिरफ्तार कर इलाके में जुलूस निकाला। पुलिस ने साफ किया कि बदमाशों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जानकारी के मुताबिक आरोपियों पर जिला बदर की कार्रवाई भी की जाएगी। शाजापुर के सारंगपुर सलसलाई स्टेट हाईवे 41 पर कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें दोनों वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल सारंगपुर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें शाजापुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हादसे में बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बता दें, शाजापुर में बाइक और कार के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उन्हें आगे रेफर कर दिया गया। दोनों युवक की हालत गंभीर है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। शाजापुर में कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने आ रही है। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद ज्यादा हालात बिगड़ते देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल बुलेटिन में बस उतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।